हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो सिविल इंजीनियर्स हम यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। वैसे मैंने आपको ये अपने ड्राइंग रीडिंग के कोर्स में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर भी आई थॉट चलो यहाँ पे फिर एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कोई प्लान आ गए, ठीक है, तो उस प्लान के अंदर हम जो बीम का डेप्थ है ना उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, राइट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो आपको एक थंब रूल को फॉलो करना है। जो भी आपका क्लियर स्पैन रहेगा ना, L/10 से L/12 आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे ये कॉलम यहाँ पे देखो, जब आप प्लान बनाते हो ना, अगर आपको आइडिया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्टली प्लान में समझा दूंगा। या फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपके पास ऐसे एक प्लान आ गए, ठीक है, पूरा एक प्लान है मेरा हॉस्टल बिल्डिंग का। तो यहाँ पे कॉलम का लोकेशन इन्होंने डाल के दिया, दैट इज ठीक है। अब ये दो कॉलम के बीच में आपका बीम तो आएगा, और बीम का डेप्थ कितना रखोगे आप कैसे डिसाइड करोगे? उसके लिए थंब रूल है। थंब रूल क्या है? आपको स्पैन बाय, दैट इज एल, स्पैन मतलब एल, ठीक है। L/10 से आपको L/12 इसका डिस्टेंस रखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पे मेरे को एक बीम डालना, जैसे कॉलम यहाँ पे, इसको हम हाँ, यहाँ पे एक कॉलम है, फिर यहाँ पे भी एक कॉलम है, तो मुझे एक बीम देना पड़ेगा। अब स्पैन कितना है यहाँ से यहाँ पे, क्या स्पैन है आपका? दैट इज ए 5 मीटर है, और ये आपका 3.77, तो 5 मीटर आपका स्पैन है। तो आपका आपको क्या करना है, एल मतलब कितना हो गया आपका? 5 मीटर। 5 मतलब 5 मीटर है, तो हम इसको में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब 5000 डिवाइड बाई 10, और एक और क्या करेंगे, 5000 डिवाइड बाई 12, इस दोनों को करो तो आपको से 500 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 460 आई गेस। चलो इसको करेंगे एक बार, 5000 डिवाइड बाई 12, एक मिनट, हाँ। 5000 डिवाइड बाई 12, 416 आ रहा है। तो 400, अब एक मेरा थंब रूल है, मतलब मैं क्या अभी डिसाइड कर सकता हूँ, मेरा जो बीम का जो डेप्थ आएगा ना, वो आएगा 416 और 500 के बीच में। अब मैं इंजीनियर हूँ, मैं डिसाइड करूंगा मेरे को कितना करना है। तो हम करेंगे इसका आधा लेंगे, मतलब इसका बीच में लेंगे तो 450 लेंगे, ठीक है। देखो यूजुअली जब हम बीम का डेप्थ भी डिसाइड करेंगे, हम 25 mm के इंटरवल में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 400 हो गया, तो हम नेक्स्ट 405 का डेप्थ नहीं देंगे, 425। 425 हो गया तो 450 करेंगे, अगर 450 से भी काम नहीं होगा तो 475 करेंगे, फिर 500 करेंगे। समझ में आ रहा? आप ना कभी बीम का डेप्थ 440, 470, 465, 485 इस तरह से आप बीम का डेप्थ नहीं दोगे। आपको इन मल्टीपल ऑफ 25 जाना है, ठीक है। इसके इसके पीछे क्या रीजन है? अगेन, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर सब रहेंगे ना, हम क्या करते हैं यूजुअली, व्हाट इज दैट, हाँ, 12 25, हाँ, 1 फीट, हाँ, 1 इंच मतलब 25 mm होगा। एक्चुअली क्या है, 1 इंच मतलब 25 mm होगा, इसलिए हम वो 25 के रेंज में जाएंगे। मतलब 425 मतलब 25 हो गया ना, फिर 450 मतलब 2 इंच हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब 25 मतलब 1 इंच है, 50 मतलब 2 इंच, 75 मतलब 3 इंच, और आपका 100 मतलब 4 इंच है। इसलिए हम 425, 450, 475, 500, फिर 525, 550, 575, 600, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। चलो, अब हम डिसाइड करेंगे, हम मान के जाएंगे 450 मेरा बीम का डेप्थ रहेगा। अब वहां से 450 को हम इनपुट करेंगे अपने ई टैप से स्टार्ट प्रो के सॉफ्टवेयर में, फिर वहां से हम एनालिसिस करें। अब ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ये आपका एक आइडिया मिला। अगर आपको ये कैलकुलेशन करना नहीं आता, तो आप हो सकता है आप 300 से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो 300 से तो वैसे भी इसके पास नहीं होगा। तो हमें हमें रफ आइडिया मिल गया कि 450 सही रहेगा। अब 450 हो सकता है आपको कल 400 भी देना पड़ेगा, पर एक आपको रॉ आइडिया मिल गया, ठीक है। ये फाइनल वैल्यू नहीं है, पर 80% ये आपको वैल्यू इसके पास ही आएगा जब आप फाइनल डिजाइन को करेंगे, ठीक है। इट्स सिंपल, जब आप कोई शोरूम में जाओगे ड्रेस को पहनने के लिए, ओके, फॉर फर्स्ट टाइम अगर आप एक शर्ट को ट्राई कर रहे हो, तो आपको एक बेसिक आइडिया तो रहे। जैसे मेरा मेरा 42 साइज है, तो आप ऐसा नहीं कि मैं 36 से स्टार्ट, मेरे को पता है कि 42 है मेरा। अगर मैं कुछ और, मैं मान के चलो मैं और कौन सा ब्रांड, चलो हम लेंगे लीवाइस का ब्रांड में जा रहा हूँ, ठीक है। तो 42 मेरा नॉर्मल साइज है, तो मैं एटलीस्ट 40 से स्टार्ट करूंगा या 42 का ही स्टार्ट करूंगा। मैं 36 साइज तो कभी ट्राई नहीं करूंगा ना। सेम यहाँ पे तो हम 300 से तो ट्राई नहीं करेंगे, 450 से हम ट्राई करेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा, सर ये तो ठीक है, क्या मैं हर एक बीम को ऐसा करना पड़ेगा? मतलब अभी तो मैंने आपको इसका समझाया, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इतने बीम से आपके पास, इतने बीम से, कितने बीम से देखो, यहाँ पे भी बीम आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। अब मान के चलो तुमको यहाँ पे करना है, इसका बताओ मेरे को कितना आएगा, इसका बताओ।
ये बताओ कितना आएगा। तो ऑब्वियसली 2845 है। 2845 अगर मैं L/10 करूंगा, 2845 को समझ में आ रहा है, ये मेरा क्लियर स्पैन, इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में जो क्लियर स्पैन है 2845, L मतलब 2845 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 284 आएगा, और इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 237 आएगा। 250 मेरा डेप्थ रहेगा। अब यहाँ पे 250 हो जाएगा, यहाँ पे 450 होगा। फिर ये स्पैन तो बहुत बड़ा है, 7.21 है, तो लगभग यहाँ पे 650 का डेप्थ आएगा। मतलब हर जगह पे आपका बीम का डेप्थ बहुत मतलब बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, हम ऐसा एक बीम को फाइंड करेंगे जो बहुत कम साइज का है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, फॉर एग्जांपल इस पूरे प्लान में आप बताओ मेरे को बहुत कम क्लियर स्पैन कौन सा है। ऑब्वियसली 2145 बहुत कम स्पैन का है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला कितना, और कौन सा बहुत बड़ा है, ये आपका बहुत बड़ा है। बाकी तो इसके बीच में ना ये बहुत बड़ा साइज है और ये बहुत छोटा साइज है। तो हम क्या करेंगे, छोटे साइज करेंगे तो कितना आ रहा है 245, बड़े साइज के लिए कितना आ रहा है 700। तो हम क्या करेंगे 450 मान के चलेंगे कि 450 मेरा एवरेज साइज रहेगा। तो हम क्या करेंगे सारे बीम में ना हम 450 का डेप्थ देंगे, समझ में आ रहा है। फिर उसका हम एनालिसिस करेंगे, और जहां पे हमें लग रहा है कि हमने देखो फॉर एग्जांपल मान के चलो हमने 450 दे, इतना तो क्लियर है। पर यहाँ पे 450 की जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पे हम कम करेंगे 300 करेंगे इसको, ठीक है। बाकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसको 450 करेंगे, इसको भी 450 करेंगे। बाकी मैक्सिमम जगह पे हम 450 को ही करेंगे। अगर मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे 450 की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत स्मॉल स्पैन है, तो यहाँ पे हम 300 करेंगे। इस पूरे एरिया में 300 रखेंगे, बाहर जितने भी बीम्स हैं ना सारे हम 450 रखेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसको मैं आपको एक और समझा दूंगा इसमें। तो दैट इज द रीजन, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर बीम लेआउट, दैट इज अ रीजन जब आप कोई भी ड्राइंग देखोगे ना, आपको 2 या 3 डिफरेंट साइजेस ऑफ बीम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बीम डिटेल्स, हाँ जैसे यहाँ पे देखो, अब उसी बिल्डिंग का इन्होंने पूरे बीम का डिजाइन किया है। तो आप बीम का साइज देख रहे हो यहाँ पे, व्हाट इज द साइज ऑफ माई बीम, 230 by 450, 230 by 450, 230 by 450, 230 by 450, समझ में आ रहा है। इवन दो आपका जो L/10 by L/12 फॉर्मूला लगाने के बाद बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा था ना, ऐसे नहीं कर, हम एक रैंडम साइज लेके जाएंगे और थ्रू आउट हम इसी को करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा स्पैन कम था इसलिए यहाँ पे 230 by 380 है, 230 by 450, 380, 380 है। यहाँ पे थोड़ा आपका स्पैन बढ़ा था ना, इसलिए हमने यहाँ पे 450 कर दिया। समझ में आ रहा है। अगर देखो एक दो कॉलम के बीच में स्पैन बहुत कम था तो हमने 380 किया, और इन दो कॉलम के बीच में भी स्पैन कम था तो यहाँ पे भी हमने 380 दिया है। इन दो स्पैन के बीच में मतलब इन दो कॉलम के बीच में आपका स्पैन कम था तो हमने 380 दिया है। पर यहाँ पे देखो 330 स्पैन यहाँ पे, ठीक है, 3305 आपका स्पैन है, यहाँ 1420 है, 2630। ऑफ कोर्स 3305 बिगर कंपैरिजन टू 1420, 2630, 1915। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 450 का बीम दिया है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ओके। तो इसीलिए जब भी आप कोई ड्राइंग देखोगे ना, ऐसा नहीं कि हर बीम आपको अलग अलग साइज का मिलेगा। हम दे सकते हैं, आपका बिल्डिंग सेफ रहेगा, पर जो बंदा साइड पे करेगा ना वो आपको इतना गाली देगा कि इस स्ट्रक्चर को किसने डिजाइन किया है? क्योंकि डिजाइन तो आसान है, आसान मतलब आप करके दे सकते हो, पर साइड पे इसका एग्जीक्यूशन बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर आप साइट इंजीनियर हो तो एक का प्रॉप इधर लगाओगे, ये 450 का रहेगा, फिर 300 किलो, और फिर आपका बीम बॉटम नीचे आएगा। समझ में आ रहा है। फिर एक और का मान लो आपने 300 दिया, फिर प्रॉप आपको 300 का लगाना है, फिर आपने एक और बीम का डेप्थ दिया आपने मान के चलो 700 का, 700 अलग से लगाना पड़ेगा। तो साइट पे क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, कीपिंग साइट एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू हम करेंगे, ठीक है, थोड़ा आपका स्ट्रक्चर थोड़ा अनइकोनॉमिकल होगा। देखो यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ पे 380 का जरूरत नहीं है, क्यों, आप अपना थंब रूल लगाओ ना। 1420 आपका स्पैन है, ठीक है, चलो 1420 है, तो 1420 को हम डिवाइड बाई 10 करेंगे, और आपका फॉर्मूला क्या है 1420 डिवाइड बाई 10। एक और क्या है 1420 L/10 और L/12 का करो, इसको जल्दी से बताओ। ऑफकोर्स ये तो 142 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये उससे कम आएगा, 1420 डिवाइड बाई 12, 118 आएगा, 118। तो आप बताओ कितना चाहिए एक्चुअली। चलो मान के चलेंगे इसमें ना मेरे को 150, चलो 150 की जरूरत नहीं, मान के चलो 150 में और भी ऊपर है, 150 हमें एक्चुअली नेसेसिटी है। पर प्रैक्टिकली हमने कितने कितना दिया है यहाँ पे, कितना दिया है, यहाँ पे 380 दिया है। समझ में आ रहा है। तो 150 से काम हो रहा था यहाँ पे, पर यूजुअली 150 डेप्थ सब हम नहीं देंगे, क्योंकि फिर कोड बुक के हिसाब से थोड़े रूल्स को हमें फॉलो करना है। इट्स लाइक आपको मिनिमम बीम का डेप्थ 200 mm रखना ही रखना है, सर्टेन क्लॉज, ओके। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यूजुअली हम कभी आप कोई भी बीम में बीम देखो,
अगर आप छोटा एक घर भी बना रहे हो ना, तो 9 इंच बाई 12 इंच इज मिनिमम साइज। 9 इंच मतलब 230 आपका विड्थ रहेगा। 9 इंच बाई 12 इंच, 300 में मिनिमम डेप्थ हम रखेंगे, मिनिमम तो 300 रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। इन फ्यू केसेस वी कीप इट एज 250, पर 90% ऑफ द केसेस हम 300 तो वैसे ही रखेंगे, ठीक है। इवन दो यहाँ पे जरूरत नहीं है, विल ट्राई टू कीप इट, ओके। क्यों? एक तो एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जीक्यूशन में 150 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू और सेफ, पर साइट में क्या होगा ना, फिर अपने जो का कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी प्रॉब्लम है, क्वांटिटी सर्वेयर उसको भी प्रॉब्लम, क्योंकि क्वांटिटी सर्वेयर को अगर सारे बीम का साइज एक ही दोगे, उसको बस मल्टीप्लाई बाय 4 ही तो करना है, उसमें एस्टिमेशन निकल के आ जाएगा। नहीं तो एक एक बीम का साइज आप चेंज करते रहोगे, फिर उसका भी प्रॉब्लम, उसका उसको भी प्रॉब्लम आएगा, साइट पे भी प्रॉब्लम आएगा। अगर आप साइट इंजीनियर तो आपको भी प्रॉब्लम आएगा, समझ में आ रहा है? दैट इज वाई वी डोंट डू, पर थंब रूल, दिस इज अ थंब रूल, ओके। समझ में आ रहा है? ओके। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन किया आपको। यूजुअली मैंने इतना एक्सप्लेनेशन अपने ड्राइंग रीडिंग में भी नहीं किया है, बट इट्स ओके, यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। हाँ, चलो, इतना क्लियर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इसको। आप ना ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, एक और भी थंब रूल याद रख लो। एवरी 1 मीटर ऑफ द स्पैन आप अपना बीम का डेप्थ ना 100 mm मान के जा सकते हो। मतलब अगर मेरा क्लियर स्पैन 6 मीटर है, तो 1 मीटर के लिए 100 mm का डेप्थ आपको देना है बीम का, तो 6 मीटर में कितना होगा? 600 mm, वेरी सिंपल। समझ में आ रहा है? अगर चलो एक असाइनमेंट ले लो, इन दो कॉलम के बीच में ना मेरा स्पेस, मेरा डिस्टेंस है 4500 mm, फिनिश। मतलब 4.5 मीटर, ठीक है। तो एवरी 1 मीटर के लिए 100 mm का डेप्थ देना है, तो 4.5 मीटर के लिए एक्जैक्टली 450 का डेप्थ देना है। बस आप L/10 बाई L/12 का भी करो, तब भी आपको सेम ही आएगा। नहीं तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी 1 मीटर लेंथ टेक 100 mm डेप्थ ऑफ द बीम, ओके। अगर 6 मीटर का रहेगा तो 600 mm लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना आपको याद रखना है, ओके। चलो, एक और चीज, दो कॉलम के बीच में आपको मिनिमम डिस्टेंस ना 3 से 5 मीटर रखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलम यहाँ पे, दूसरा कॉलम कहाँ पे लगाओ? 3 और 5 मीटर के बीच में लगाओ, ठीक है। देखो, ये सारी चीज मेरे ईटैप्स के कोर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कॉलम का लोकेशन, कॉलम को ओरिएंटेशन कैसे करेंगे। फिर भी चलो मैं आप एक और बार यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे मैंने एक कॉलम यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि आप जब आप ड्राइंग बनाओगे, आप तो बस ड्राइंग बना के दोगे, आप कॉलम का लोकेशन नहीं करोगे, ठीक है। अब कॉलम का लोकेशन हम करेंगे यहाँ पे। तो मैंने एक कॉलम यहाँ पे लगाया, ठीक है। चलो, एक कॉलम हमने यहाँ पे लगा दिया। दूसरा कॉलम कहाँ पे लगाओगे? आपको तो आइडिया ही नहीं है कि सर दूसरे कॉलम कहाँ पे लगाएंगे। थंब रूल याद रखना, दो कॉलम के बीच में आपको मिनिमम 3 से 5 मीटर का डिस्टेंस रखना है। 3 से 5 मीटर मतलब 12 से 15 फीट, आप 15-16 भी रख सकते हो, ठीक है। हम मान के चलेंगे 5 मीटर मतलब 15 फीट रखेंगे। अब देखो ये कितना हो गया, ये कितना डिस्टेंस है? ये पूरा आपका 5 मीटर है, मतलब 5 मीटर मेरा एक्सट्रीम एंड है, तो 5 मीटर पे एक लगा दूंगा। तो मेरा दूसरा कॉलम जो आएगा ना 5 मीटर पे आएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे लगाएंगे? नेक्स्ट हम लगाएंगे कुछ यहाँ पे, लेट अस कंसिडर कि मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे मैंने लगा दिया, इस कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? देखो यहाँ पे लिखा है 7.2, मतलब 7 मीटर हो गया। मैंने कहा कि एवरी 5 मीटर पे लगाना है, तो 7 मीटर बड़ा हो गया, इसका मतलब इसके बीच में एक और कॉलम लगाना है। तो बहुत सिंपल है, 7 मीटर का एग्जैक्ट, अब 5 में नहीं लगाएंगे। हाँ, अब ये मत बताओ कि सर 5 मीटर में कहा आपने, तो हम यहाँ पे 5 मीटर पे लगाएंगे। तो 5 मीटर तो यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आपका 5 मीटर होगा, पर यहाँ से यहाँ पे आपका लेस देन 2 मीटर है, तो इसका कोई कॉलम देने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पूरे 7 मीटर का आधा करो, 3 मीटर। तो आप क्या कर, नेक्स्ट कॉलम आप 3 मीटर पे लगाओ। तो इसलिए मैंने कहा आप 3 से 5 मीटर, मतलब मिनिमम डिस्टेंस हम 3 मीटर रखेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस हम 5 मीटर रखेंगे। इतना क्लियर है? अब इसके बाद देखो, यहाँ से यहाँ पे लेस देन 3 मीटर है, इज इट दैट आपको कॉलम नहीं देना है? कॉलम देना है, क्योंकि ये आपका एंड पॉइंट है। एंड पे आपको कॉलम कभी भी देना है, इसलिए जब आप कॉलम का ये करोगे ना, प्लॉटिंग करोगे, आपको क्या करना है, फर्स्ट जब भी आपके पास प्लान आएगा ना, आओ एक्सटीरियर में पूरा कॉलम लगाओ। एक्सटीरियर मतलब जितना भी बाहर के वॉल्स है ना, जहाँ पे जंक्शन पॉइंट है, वहां पे आपको एट एनी कॉस्ट कॉलम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एंड पॉइंट है, तो हम एक कॉलम यहाँ पे देंगे। फिर इधर आ जाओ, ये भी मेरा एंड पॉइंट है, इधर भी एक कॉलम देंगे। ये भी मेरा एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक कॉलम लगाएंगे। ये वाला एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी कॉलम लगाएं। एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक कॉलम लगाएंगे। एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी एक कॉलम लगाएंगे। एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी एक कॉलम लगाएंगे, ठीक है। तो जितना एंड पॉइंट से सारे जंक्शन सारे लगा दिए। इसके बाद आप अभी अपना कॉन्सेप्ट को लगाओ। यहाँ से यहाँ पे 5 मीटर के बीच में लगाएंगे, तो एक कॉलम 5 मीटर के बीच में लगाएंगे, ठीक है, इधर लगा दिया। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, पर क्या हो गया, 7 मीटर हो गया, तो हमें
5 से ज्यादा नहीं जाने, तो 7 का आधा 3.5 मीटर, तो नेक्स्ट कॉलम हम 3.5 मीटर पे लगाएंगे, हो गया। फिर अब आ जाओ यहाँ, इसके बाद कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इधर से इधर हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू कीप इन बिटवीन 3 to 5 मीटर। तो हम ये यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बहुत पास में हो गया, ऑब्वियसली बहुत पास में हो गए, पर हमें देना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी आपका स्टेयरकेस आएगा ना, कभी भी याद रखना, आपको जब भी आपका स्टेयरकेस आएगा, आपको मिनिमम स्टेयरकेस के चारों कॉर्नर में आपको 4 कॉलम देना है। मतलब स्टेयरकेस एक कॉर्नर यहाँ पे हो गए, ये दूसरा कॉर्नर है स्टेयरकेस का, मेरा तीसरा कॉर्नर, फोर्थ, तो 4 कॉर्नर में आपको 4 कॉलम एट एनी कॉस्ट स्टेयरकेस पे देना ही पड़ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो कॉलम आपने यहाँ पे दिया, आपको यहाँ पे नेसेसिटी है। अगर आपको यहाँ पे नेसेसिटी नहीं है, आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेम वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते जाओ। फिर इसके बाद ये एंट्री है, तो यहाँ पे भी एक कॉलम लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉलम लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम लगाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये सारे इस तरह से आपको कॉलम को लगाना है, फिर यहाँ पे कॉलम लगाएंगे। मिनिमम 3 मीटर, मैक्सिमम 5 मीटर तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉलम का लोकेशन करेंगे, ओके। इस लोकेशन के बाद ही हम नेक्स्ट अपना बीम का जो डेप्थ है उसको हम डिसाइड करेंगे। अब इसके डिस्टेंस एल स्पैन क्लियर स्पैन 10 बाय क्लियर स्पैन बाय 12 करेंगे। वो हम जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ट्राई टू डू अकॉर्डिंग टू दैट, ओके, क्लियर है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कभी मेरे से पूछ लेना, वैसे मैंने ये सारी चीज वहां पे एक्सप्लेन किया है ड्राइंग रीडिंग में, ठीक है, ओके। दैट्स व्हाट, तो वो चीज मेरे को एक्सप्लेन करना था। हाँ, बाकी बाकी क्या है, मिनिमम आपको जो विड्थ है ना आपका बीम का, वो आपको कभी भी 230 रखना है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग में हम क्या करेंगे, 200 रखेंगे, ठीक है। जो अपना विड्थ है वो तो हम कभी भी 9 इंच ही रखेंगे विड्थ को, दैट इज 230 mm। कमर्शियल बिल्डिंग में आजकल 200 mm रख रहे हैं। अब रीजन क्या है, क्योंकि जो भी हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग सब बनाते हैं, वो हम ना ईंट से बनाते हैं, जो अपना ब्रिक वर्क हमें ब्रिक वर्क से करते हैं, ठीक है। अपना जो ब्रिक वर्क का जो थिकनेस है ना, ब्रिक का वो 230 9 इंच का ब्रिक वर्क होता है। मतलब 190 200 mm का होगा। ब्रिक का साइज पता है ना, 200 बाय 100 बाय 100, तो 200 मतलब 200 है, मतलब प्लास्टरिंग सब करने के बाद 230 आ जाएगा, ठीक है। 230 का हम ब्रिक को यूज करेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हम कोई भी बीम को बनाएंगे, बीम का आउटर और ब्रिक का आउटर हमें फ्लशिंग करना है। तो इसलिए जितना भी आपका ब्रिक या ब्लॉक का साइज रहेगा ना, उतना ही हमारा बीम का विड्थ रहेगा। अब मैंने कमर्शियल में 200 क्यों कहा, क्योंकि आजकल कमर्शियल में हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग में वो जो हमने सीमेंट का ब्लॉक देखा था ना, एसी का ब्लॉक, सीएलसी का ब्लॉक, अब ये सारे 200 mm का विड्थ है। आप फिर से जाके देखो वहां पे, इट इज 600 बाय 200 बाय 100, 600 बाय 200 बाय 150, 600 बाय 200 बाय 200, 600 बाय 200 बाय 250, याद है ना। और 200 जो विड्थ है वो तो कांस्टेंट है हर एक ब्लॉक में। तो जैसे आपका विड्थ कांस्टेंट होगा, हम क्या करेंगे, अपना जो ब्रिक वर्क है ना, आई मीन अपना जो बीम का जो विड्थ है ना, वो भी हम उतना ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप प्लास्टरिंग करोगे तब क्या होगा, आपका बीम का ऑफसेट बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने बीम का जो विड्थ रहेगा, जितना अपने ब्लॉक का साइज रहेगा, उतना ही हम रखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो, अब ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्राई टू कीप मिनिमम 200 mm अपना वॉल विड्थ, और यहाँ पे विड्थ ऑफ द ब्रिक और ब्लॉक वर्क 200 और 230 mm, इतना भी क्लियर है ना? बस इतना याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। या दैट्स इट। सो एक और चीज ये जो लिखा है विड्थ बाय डेप्थ, ये एक्चुअली जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाओगे, तो वहां पे आपको एक क्लॉज एक सेटिस्फाई कराना है। मतलब जब आप अपने विड्थ जो रहेगा बीम का, अगर मैं उसको डेप्थ से डिवाइड करूँ, तो उसका जो रेशियो है ना, 0.4 से 0.45 के बीच में रखना है। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बीम लिया जिसका 230 बाय 300 का साइज है, ठीक है। तो इसको करेंगे 230 को डिवाइड बाय 300 करो, कितना आएगा बताओ मेरे को? 230 डिवाइड बाई 300, 0.76 आ रहा है। तो 0.76 इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि सही है ना, विड्थ बाय डेप्थ रेशियो सही है, हाँ। तो क्यों मेरे को वैल्यू रखना है 0.4 से 0.45 के बीच में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में ए वाला साइज आपका काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम 230 बाई 450 से ट्राई करेंगे। तो 230 डिवाइड बाई 450, ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये भी 0.51 आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, 230 बाई 600 का करेंगे। तो 230 बाई 600, हाँ ये काम करेगा। नहीं, ये भी काम नहीं करेगा, लगभग काम करेगा। तो आपको थोड़ा 230 बाई 500 से काम कराना पड़ेगा। विल स्टार्ट विथ
230 by 500, 230 by 500 एक और लगभग काम करेगा। 230 बाई अगर 500 करेंगे तो 0.45, लगभग 0.456 मिल रहा है, तो 4.5, तो ये वाला काम करेगा। तो जब हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे ना, तब हमें इस वाले बीम साइजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। 230 बाई 500 ना, नहीं तो आप 230 बाई 475 कर लो, वो भी चलेगा आई थिंक। नहीं वो नहीं चलेगा, 550 चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है, इसलिए मैंने विड्थ बाय डेप्थ रेशियो। पर नॉर्मल स्ट्रक्चर में आप इसको अप्लाई मत करना। नॉर्मल स्ट्रक्चर में आप 230 बाई 300, 230 बाई 450, 230 बाई 600 ये आप अडॉप्ट कर सकते हो जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इन दैट केस ये सब आपको ध्यान रखना है एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ठीक है। इतना क्लियर है। बाकी आपको डेप्थ तो आप अभी डिसाइड कर पाओगे, यू कैन डू दैट, यू आर आई मीन you got an idea how it has to be done, ठीक है क्या। So I hope you have enjoyed my lecture up to here. We'll see you back in the next lecture. Thank you.